क्या कुछ समस्याएं आपको बिल्डिंग में आ रही है? देखो, मैंने ना सूर्यराज बिल्डिंग में कुछ समय पहले ना फ्लैट खरीदा था। तो हमारे क्या है, थर्ड व्यक्ति द्वारा हमारा फ्लैट लिया गया था हमने। तो जब हम हमें बहुत सारी फैसिलिटी बताई गई और हमसे एक्स्ट्रा लाखों रुपए एक्स्ट्रा लिए गए इस फ्लैट के ऊपर। और ये हमें किसी हाड़ाजी ने दिलवाया है, जो नन्ही बिहार में है वो फिलहाल। तो जब हमने उन्होंने जो फैसिलिटी बताई थी फ्लैट लेते समय, वो फैसिलिटीज में कुछ भी नहीं है। मैं टाइलों में, बाथरूम की टाइलों में मिट्टी निकली है। खिड़कियों में लकड़ी की वुडन हो रही है, वो भी खराब है। पानी चारों तरफ से हमारा आता है। और काफ़ी लिफ्टें भी खराब है यहाँ पे। मैनेजमेंट ही नहीं है, स्टाफ नहीं है। और इसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पार्किंग नहीं है, गार्डन नहीं है, और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब ये सारी बात हम आदित्य सर को बोलते हैं, बिल्डर जी को, तो वो ऐसे कहते हैं आपने अपना पर्सन ले लिया, अब आप जानो और आपकी समस्या जाने। जब आपने ये फ्लैट खरीदा था, क्या कुछ उन्होंने दावे किए थे, क्या कहा था? हमसे ये बोला गया था आप हमें 50,000 रुपये एक फ्लैट पे लेते हैं हम, और इसके लिए आपको फिर लाइफ टाइम के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जिसमें हमारा बाहर का एक जो बिल्डिंग का कलर होता है, वो कलर आपके दिए हुए पैसे से ही होएगा। सबसे हम ऐसे लेते हैं, ऐसे बोला था हमसे तो स्टार्टिंग में। कितने लिफ्टें यहाँ पे, अभी कितनी लिफ्टों का काम बाकी है? अभी देख लो, ये 3 ब्लॉक है ABC। तो फिलहाल मैं तो C में रहती हूँ, तो C में अभी कम से कम एक लिफ्ट ही चालू है। 2 लिफ्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, वो तो उनका काम अपेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें किस तरह का खतरा बना हुआ है? खतरा यही कि लिफ्ट कभी चालू रहती है, कभी खराब रहती है, कभी रुक जाती है, कभी लाइट चल जाती है, ऐसी एनी प्रॉब्लम होती है। बस मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आदित्य सर को, स्वराज वासियों के नागरिकों को, जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों का फ्यूचर नहीं दिखाई देता। स्वराज वासियों का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता, इसलिए आदित्य सर अभी तक ढीले पड़े हुए हैं। कितने पैसे लिए थे उन्होंने आपसे? हमसे तो 15 लाख रुपए और 20,000 समथिंग लिए थे। एक्स्ट्रा कितना लिया है? एक्स्ट्रा ले ले 2-3 लाख रुपए। 12.5 लाख का फ्लैट है ये। अब जब हमें कुछ महीने बाद पता चला तो निर्माण। मैंने तो देखो, एक बात और मैं कहना चाहूंगी सर के, आदित्य सर से। मैंने आदित्य सर को काफी कॉल करे थे। अब ये बताइए आप मुझे कि इन्होंने मल्टी में अलग अलग जो 100, 901 जो भी है, 5 ये फ्लैट है, उसमें इन्होंने पानी जो बहता है उस पानी का निकास स्थान कहाँ बनाया? बरसात के अंदर। अगर बरसात के अंदर वो निकास स्थान बना दिया जाता तो पानी कहीं ना कहीं तो निकलता। वो सारा का सारा पानी मेरे फ्लैट का एक रड़क दे रखी है, और उसी रड़क के द्वारा ही सारा पानी मेरे फ्लैट में घुसा हुआ है। यही बात जब मैंने अब ये बताओ आप मुझे, पानी कहाँ जाएगा कि मेरे फ्लैट में घुसा उस पानी को मैं? 3 महीने से पानी से बहुत परेशान हुई थी। उसके बाद मैंने कैसे न कैसे मैनेजमेंट करके, किसी न किसी को बुला के, भीम जी से सलाह लेके, है ना, तब मैंने आगे जाके अग्निशमन का क्या व्यवस्था है? क्या? अग्निशमन यंत्र जो लगा हुआ है वो चालू है क्या? बिल्कुल चालू नहीं है। आप जब से आए तब से यहाँ पे बिल्कुल चालू नहीं है। पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये सर ने, मैंने बोला था सर मैं पाइप लगा रही हूँ, तो उन्होंने, भीम जी ने तो बोलते हाँ लगा लो। बट ये ना, आदित्य सर आए थे, कुछ मीटिंग हुई थी एक बार, तो उन्होंने बोला था मैडम जी का पाइप काट दो। क्यों काट दो? पाइप काटने से पहले आदित्य सर को उस जहाँ से पानी भरा उसका निकास स्थान बनाना पड़ेगा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम तो सोनू बेनीवाल है।